हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मत देके हमें विजय श्री हासिल कराएं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब हमारे सर पे सरपरस्ती का हाथ रखेंगे कि जो पिछले काम छूटे हुए थे इस वक्त इन 3 आने वाले सालों में वो मैं आप लोगों को पूर्ण करके आपके जो विचार हैं उनके अनुकूल बैठूंगा और मैं सरकार के साथ एक ठोस बात करके यही करे उसको हटाने की पूर्ण कोशिश करूंगा और मुझे भगवान पे भरोसा है कि ईश्वर की कृपा से हमें सफलता मिलेगी। मेरे चुनाव नहीं करा रहे थे, मेरा इस्तीफा होने के बाद ही इनको मजबूर होना पड़ा है कि चुनाव कराएं। व्यापारी और शासन के बीच में जो गैप है हम उसे पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सब व्यापारी एक हों और सब व्यापारी जिताएं। और ये जो पाली भाई की टीम है पूरी युवा टीम है। युवा आज की डेट में देश का भविष्य तय करते हैं। चैम्बर का भविष्य भी हम युवा मिलकर करेंगे। मैं चाहता हूँ पूरी टीम का आप सपोर्ट करें, पूरे व्यापारी बंधु और पाली भाई की पूरी टीम को सपोर्ट करें और उन्हें भारी मतों से जिताएं ताकि पैनल बनी है वो बहुत सोच समझकर और पूरे भोपाल शहर से अलग अलग प्रत्याशी ढूंढकर बनी है। उसमें बड़ों का साथ है, आशीर्वाद है, साथ में युवाओं का जोश है। तो मैं अधिकारियों को और कार्यकारिणी सदस्यों को आप पूर्ण बहुमत से जिताइए, यही हमारी आपसे अपील है। मत देके हमें विजय श्री हासिल कराएं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब हमारे सर पे सरपरस्ती का हाथ रखेंगे। मेरे साथ पूरी टीम मेरे सामने खड़ी है। हमारे उपाध्यक्ष के रूप में कमल पंजवानी जी हैं, प्रदीप अग्रवाल वीनस हैं, सुनील सिंघई जी हैं वाइस प्रेसिडेंट और हमारे महामंत्री ललित तांतेड़ जी हैं। अब आगे का आप सभी को प्रगतिशील पैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई। आज भोपाल बहुत बड़ा शहर है, 25 लाख से ज़्यादा की आबादी और हमारी संस्था के सदस्य 2230। ये भी एक विचारणीय मुद्दा है। पाली भाई के मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि हमारी संस्था के सदस्य बढ़ना चाहिए। हम सबसे पहले अगर कोई काम करेंगे तो हमारी संस्था के सदस्यों को बढ़ाने का काम करेंगे। अमित कुमार जैन तड़ैया जी मंत्री पद पर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम सबकी नहीं है, व्यापारी वर्ग की ये लड़ाई है और इस लड़ाई में आप सभी की सहभागिता हम चाहते हैं। मनोज सक्सेना जी मंत्री पद पर हैं, मनोज भैया सक्सेना जी। घनश्याम थारानी जी कोषाध्यक्ष हैं, कोष इनके पास है और हमारी टीम का कोष भी यही संभाले, ऐसी हमारी इच्छा है। गोपाल सोनी जी सह कोषाध्यक्ष, सोने चांदी का व्यापार। अजय गुप्ता मुन्ना भैया अतिरिक्त कोषाध्यक्ष, इनका भी व्यापार जो है सराफे में सोने चांदी का कारोबार है। पंडित देवेंद्र त्रिगुण नायक लाला जी, पंडित जी भी हमारे साथ हैं। सभी व्यापारी बंधुओं को सादर नमस्कार एवं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तेज कुलपाल सिंह पाली, पूर्व अध्यक्ष भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दोबारा आपका समर्थन लेके अगले 3 वर्षों के लिए आपके समक्ष पेश हुआ हूं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप पिछले टाइम के जैसे मुझे अपना पूर्ण समर्पण देके मुझे बहुमत वोटों से मुझे विजय श्री कराएंगे। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो पिछले काम छूटे हुए थे इस वक्त इन 3 आने वाले सालों में वो मैं आप लोगों को पूर्ण करके आप सबके जो विचार हैं उनके अनुकूल बैठूंगा और मैं घोषणा करता हूं कि सरकार के साथ एक मजबूत बात करके, ठोस बात करके ये जो व्यावसायिक कर है उसको हटाने की पूर्ण कोशिश करूंगा और मुझे भगवान पे भरोसा है कि ईश्वर की कृपा से हमें सफलता मिलेगी। मेरे आप सबसे पुण्य निवेदन है कि मुझे पूरी प्रगतिशील पैनल के साथ
मुझे विजयी बनाएं और ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। सर व्यापारियों की कुछ समस्या भी है सर। समस्या व्यापारियों की जो भी समस्या हैं वो हम सुनते ही आए हैं और आगे भी पूर्ण सुनेंगे और उनको पूर्ण करेंगे। अपने प्रतिद्वंदी को किस तरीके से मानते सर? इस बार तो नहीं देंगे इस्तीफा? नहीं साहब, इस्तीफा इसलिए मजबूरन देना पड़ा कि पिछली कार्यकारिणी में मेरे साथ सिर्फ 40% लोग थे। अब आप मुझे भरपूर उससे लाएंगे, पर इस्तीफा भी मैंने कार्यकाल पूर्ण होने के 9 महीने बाद दिया है, प्रथम ने नहीं दिया है। और इसलिए दिया है कि ये चुनाव नहीं करा रहे थे। मेरा इस्तीफा होने के बाद ही इनको मजबूर होना पड़ा है कि चुनाव कराएं। सर इस्तीफा भेज दिया था ना कि कार्यकारिणी? जी नहीं, गलत बात है। इस्तीफा पोस्ट होने के बाद दैनिक भास्कर में खबर छपी है। सर अपने प्रतिद्वंदी को कैसा मानते हैं आप गोविंद गोयल? प्रतिद्वंदी तो हमेशा ही भैया किसी को आंख कम नहीं आंकना चाहिए। वो बहुत बड़े नेता है, वो राजनेता है, हम व्यापारी हैं। हमें नेतागिरी नहीं करनी है, हमें मेंबर का राजनीतिकरण नहीं होने देना है। हमें व्यापारिक बंधुओं को ही आगे व्यापारीकरण करना है इसका। हमें व्यापारी, हमारा धर्म व्यापारी है, हमारा कर्म व्यापारी है। हम व्यापारी हैं, शुद्ध रूप से व्यापारी हैं। हम किसी भी राजनेता से संबंध नहीं रखते और हम राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहेंगे चैम्बर का। प्रगतिशील पैनल की ओर से उपाध्यक्ष पद हेतु खड़े हुए, क्या कुछ मन में विचार है व्यापारियों को लेकर? चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और तेजकुल पाल जी की पैनल जो है, क्या कुछ उन्होंने अच्छा किया, कृपया बताएं। और आप यहाँ पर मुझे व्यापारी और शासन के बीच में जो गैप है हम उसे पूरा करना चाहते हैं। हमारी संस्था को इतना मजबूत लाना चाहते हैं, मजबूती से रखना चाहते हैं ताकि समन्वय बैठ सके शासन और प्रशासन और व्यापारियों की चैम्बर में। अगले जो प्रतिद्वंदी है गोविंद गोयल खड़े हुए हैं, जो उन्नति पैनल है, उससे आप अपनी प्रगतिशील पैनल को किस तरह बेहतर आप क्या कहेंगे? व्यापारी आपको जो है मत, ये आज का जो हुजूम है, जो प्यार है, ये व्यापारियों की प्योर व्यापारी हैं। कोई भी राजनीतिक इसमें सदस्य या आमंत्रित नहीं किया गया है। ये व्यापारियों को देख के भी आप अनुमान लगा सकते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि इतने व्यापारी इकट्ठे करना कि प्रगतिशील पैनल का कुछ तो साख होगी या कुछ काम किए होंगे उन्होंने। आप क्या कहेंगे? बोलिए। व्यापारी तो आगे बढ़ाएंगे हम सबको। व्यापारी सिर्फ व्यापारी लोग हैं हमारे साथ में, कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई फोटोग्राफी वाला मंच नहीं है। सब व्यवसायियों का काम करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और मेरे परिवार लगभग 60 साल से 19 साल से व्यापार कर रहा है और मैं खुद ठेकेदारी कर रहा हूँ 2016 से। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ व्यापारी एक हो और सब व्यापारियों जिताएं और हमारी प्रगतिशील पैनल को विजयी भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका परिचय? मेरा नाम अनुराग पवैया है। मेरा मत क्रमांक 7 है। मैं कार्यकारिणी पद के लिए प्रत्याशी हूँ। मैं रामेश्वर अग्रवाल, कार्यकारिणी के लिए 28 नंबर मेरा है। मैं सिर्फ सभी व्यापारी बंधुओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पाली भाई की टीम है, पूरी युवा टीम है। युवा आज की डेट में देश का भविष्य तय करते हैं। चैम्बर का भविष्य भी हम युवा मिलकर करेंगे। मैं चाहता हूँ पूरी टीम का आप सपोर्ट करें, पूरे व्यापारी बंधु और पाली भाई की पूरी टीम को सपोर्ट करें और उन्हें भारी मतों से जिताएं ताकि पाली भाई के साथ जो पहले हुआ था वो अब ना हो और पाली भाई पूरा अपना कार्यकाल पूरा करें। मैं आयुष विजय मोदी कार्यकारिणी सदस्य के लिए मनोनीत होऊंगा। मेरा मतपत्र क्रमांक 9 है। मैं चाहता हूं कि सब कोई तेजकुल पाली अंकल के अंडर में जो प्रगतिशील पैनल बनी है वो बहुत सोच समझकर और पूरे भोपाल शहर से अलग अलग प्रत्याशी ढूंढकर बनी है। उसमें बड़ों का साथ है, आशीर्वाद है, साथ में युवाओं का जोश है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर प्रगतिशील पैनल को विजयी बनाएं। मैं शैलेश प्रधान, पिछली कार्यकारिणी में संचालक था पाली जी के साथ। आपका नंबर? मैं उम्मीदवार नहीं हूँ मगर मैंने 4 साल पाली जी के साथ काम किया है और मैं चाहता हूँ कि पाली जी आगे भी अच्छा काम करते हैं, कर्मठ हैं, समय देते हैं और व्यापारी के हित में काम करने की उनकी प्रबल इच्छा रहती है। व्यापारियों को और कार्यकारिणी सदस्यों को अपूर्ण बहुमत से जिताइए, यही हमारी आपसे अपील है। मैं ललित नांदेड़ महामंत्री पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। 1 नंबर मेरा मतदान नंबर है। किस तरह आप
सहमति पैनल से आपकी पैनल को आप बेहतर मानते हैं क्या? सोचकर व्यापारी वर्ग आप ही को वोट दे, क्या कहना चाहिए? हमारे मन में जो है वो ये है कि हम व्यापारियों के अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण एक फार्म पे करना चाहते हैं, और जो संख्या हमारी 2230 है उस संख्या को हम 5000 से ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी हमसे जुड़ेंगे तो हम उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सक्षम होंगे, अपनी लड़ाई शासन प्रशासन से लड़ पाएंगे, सभी के सहयोग।